सांसद लोगों के लिए जो होता है MP लैट, उन सबों में ये देखा जाता है कि गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन कितना करेंगे? इतने गांव हैं कि उसके लिए तो अलग से भी योजना बनानी ही पड़ेगी। तो हम लोगों ने उसकी भी योजना बनाई। अब आप कल्पना करिए कि मेजर रोड से चलते हुए ग्रामीण सड़क में जाएंगे, ग्रामीण सड़क से गांव में जाएंगे तो पक्की गली और नाली का निर्माण हो गया। उस गांव से जुड़े हुए जो टोले हैं उनको भी किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी, वहां भी वो पक्के रास्ते से जुड़ गए, तब कितनी सुविधा होगी। आखिरकार बिहार में आज भी जो 2011 जनगणना के आंकड़े लगभग 89%, थोड़ा सा कम 0.2% कम, 89% लोग गांव में रहते हैं। और गांव में ही नहीं रहते हैं, 76% लोग आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। तो जो हम लोगों ने कृषि के विकास के लिए 2008 से कृषि रोड मैप बनाया, पहला रोड मैप 8 से 12 तक, दूसरा रोड मैप 12 से 17 तक और तीसरा रोड मैप अब जिसका क्रियान्वयन हो रहा है 2017 से 2022 में। जो कृषि रोड मैप हम लोगों ने बनाया वो सिर्फ फसल की उपज के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसके लिए किसानों की आमदनी बढ़े। और किसान कौन है? जो खेत में काम करता है, हर वो आदमी किसान है, खेत में काम करता है या कृषि से संबंधित चीज़ों से जुड़ा हुआ है, चाहे पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो या इस तरह की जितनी चीज़ें। तो अब इन सब चीज़ों को करना है तो गांव में कोई चीज़ पैदा हुआ तो उसको बेचेगा ना, तो बेचने के लिए तो सड़कें होंगी तो बहुत आसानी से वो बाजार तक पहुंच पाएगा। तो इसलिए गांवों का सड़क से जुड़ना बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए। तो हम लोगों ने ग्रामीण जो सड़कें हैं उन सबों को हम लोगों ने कृषि रोड मैप का अंग बनाया। अब इरिगेशन से लेकर के एग्रीकल्चर फीडर से लेकर हर चीज़ों को तो बनाए, एग्रीकल्चर की एडुकेशन से लेकर इन सभी चीज़ों को। और जो भूमि संबंधी जो मामले नए नियमों के अंतर्गत जो भी जल्दी से जल्दी सर्वे सेटलमेंट हो और बाद में कंसोलिडेशन हो, इन सब चीज़ों को तो शामिल रखा ही है, लेकिन हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए। तो सड़क से जोड़ने पर लोगों को कितनी सहूलियत हो जाती है। अब देखिएगा कि गांव में जहां सड़कें जुड़ जाती हैं, हाँ एक चीज़ तो है हम लोगों ने अभी बनाया कि भाई हर गांव को हम एक तरफ से संपर्कता प्रदान करेंगे। लेकिन अब जाइएगा एक तरफ से संपर्कता मिल जाती है तो वहाँ कहेगा कि हाँ ये तो हो गया है, लेकिन जरा इधर से जोड़ दीजिएगा ना तो बड़ा आदमी को फायदा होगा। ये तो स्वाभाविक है, आप कितना भी काम करिएगा तो उसके बाद लोग तो कहेगा कि हाँ ये तो ठीक है लेकिन ये भी हो जाना चाहिए। तो वो तो लोग कहेंगे, वो तो बात की चीज़ है। पहले हर गांव को हम सड़क से जोड़ देंगे और तब फिर वैसी सड़कों का निर्माण आगे होगा। लेकिन अभी तो उसको करना पड़ेगा। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, बताते हैं, हम भी कहीं जाते हैं तो देखते हैं तो हम तो समझाते हैं। ये तो बात की चीज़, पहले तो हर गांव को जोड़ तो दीजिए। और पहले क्या होता था, कोई नहीं, जितना भी जो भी ग्रामीण कार्य विभाग था ऐसा तो था नहीं कि ग्रामीण कार्य विभाग था और ग्रामीण कार्य विभाग में इंजीनियर नहीं थे, REO कहलाता था। और यह भी नहीं था कि पैसा बिल्कुल नहीं था, पैसा भी था, क्या सड़कें बनती थी। पहले तो यही स्थिति थी। मुझे अच्छा नहीं लगता इन चीज़ों को कहना, लेकिन पहले सड़कों का निर्माण लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं होता था। या तो बड़े प्रभावशाली लोग हैं तो वो अपना सड़क बनवा लिए, और नहीं तो ठेकेदार पर आधारित सब कुछ। जो ठेकेदार होशियार है वो अपना सड़क की योजना बनवा करके उसको स्वीकृत करा लेता था और वो सड़क बन जाती। आप जाकर के देखिए कि एक तरफ लोग कितना बुरे हाल में है और कोई एक गांव में जाइएगा तो कई तरफ से जुड़े हुए। तो यह तो हम लोग देखते थे, एक विधायक के रूप में भी अनुभव है, एक सांसद के रूप में भी अनुभव है। तो सब चीज़ों को दुरुस्त किया गया। और वो जो स्कीम थी जिसमें आप ही लोग बैठ करके तय कर लेते थे, मिनिमम नीड्स, नाम है मिनिमम नीड्स। आप बताइए, नीड का नहीं था, मिनिमम नहीं था, मैक्सिमम नीड था। तो हमने शुरू से कहा कि भाई इसको बंद कीजिए। बहुत समय लगा है, वर्षों लगा है। ऐसा नहीं है कि जब हम कह भी देते थे तो भी नीचे, तो फिर मंत्री जी जो रहते थे उनको भी लोग समझा देता था कि कुछ आपका चलेगा ना सर।
क्या क्या कह करके नहीं इसको डिले करता था। अंत में हमने कहा कि बिल्कुल हम नहीं सुनेंगे, उसको तुरंत बंद करिए। और तरह तरह की बात करते हैं। और आज भी आप लोगों को कहते हैं हम कर्ज लेते हैं, लिख दीजिएगा नाबार्ड योजना। ये नाबार्ड योजना मुफ्त में पैसा दिया है? अरे कर्ज ले रहे हैं ना, नाबार्ड से कर्ज ले रहे हैं ना, मुफ्त में नहीं ना पैसा आ रहा, कोई अनुदान नहीं है ना, कर्ज है। कर्ज किसी से ले सकते हैं और कर्ज लेने का प्रावधान है। तो नाबार्ड से कर्ज लेते हैं, एडीबी से कर्ज लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेते हैं, और अब ब्रिक्स के द्वारा जो नया बना है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स के 5 देश हैं मिलकर के एक न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया है, अब उसके माध्यम से भी धनराशि लेंगे। तो ये कोई उनकी योजना नहीं, योजना है राज्य की। लेकिन हम बार बार कहते हैं, आपके इंजीनियर लोग फिर गड़बड़ा रहे हैं, फिर नाबार्ड लिख देते हैं। काहे के लिए लिखते हैं नाबार्ड?